हेलो दोस्तों, बैक पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपके कमर में दर्द हो रहा हो या आपके कमर से पैरों में झंझनाहट हो रही हो या आप रात में सोते हैं तो आपकी पिंडली की नस चढ़ जाती है या आप थोड़ी देर चलने के बाद आपके पैरों में खिंचाव आने लगता है, तो हो सकता हो आपको सियाटिका की दिक्कत हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक किया जाता है और साथ ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आप घर बैठे ही अपनी सियाटिका की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं और ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसके बचाव क्या है, इन सबको मैं बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि आगे भी आपको हेल्थ से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये दिक्कत होती क्यों है। हमारे कमर में एक नस होती है जिसको हम लोग सियाटिक नर्व कहते हैं। यही नस आपकी कमर से पैरों में जाती है। जब इस नस में आपके कुछ सूजन आ जाती है या आपके इस नस पे कोई दबाव आ गया हो या आपकी नस चढ़ गई हो या आपकी कमर की हड्डी बढ़ गई हो, इस कंडीशन में आपकी जो सियाटिक नर्व है उस पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से आपकी कमर से पैरों में दर्द जाता है। इसके अलावा अगर आपने झटके से कोई भारी सामान उठा लिया हो तो उस कंडीशन में भी सियाटिक नर्व पे जोर पड़ता है और आपके कमर में और पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने झटके से कोई सामान उठा लिया हो या आप सीधे लेटे हैं और सीधे उठ गए या आपके कमर में कोई चोट लग गई हो या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आपके कमर में कभी फ्रैक्चर हुआ हो, इस कंडीशन में आपकी सियाटिक नर्व पे काफी दबाव पड़ता है और आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन सबसे बचने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आपने इन एक्सरसाइज को कर लिया तो आप अपने घर पे ही इस दिक्कत को काफी हद तक के खत्म कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूं। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे खुद ही कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको गर्म सिकाई करनी है। गर्म सिकाई आपको 10 से 15 मिनट करनी है। सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप सिकाई करते हैं तो वहां की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद दर्द होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा। लेटने के बाद आपके जिस पैर में खिंचाव आ रहा है उसको मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों से घुटने के नीचे इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आप अपने दोनों हाथों के सहारे से घुटने को अपनी तरफ खींचिएगा। जितना खींच सके खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5, फिर छोड़िएगा। फिर खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5, छोड़िए। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो पीछे की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है इसमें खिंचाव आता है, क्योंकि जो सियाटिक नर्व होती है वो आपकी कमर से हैमस्ट्रिंग से होते हुए नीचे जाती है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो उस सियाटिक नर्व पे खिंचाव आता है और वो नस ढीली हो जाती है। एक चीज मैं और बता दूं कि कुछ लोगों को घुटने में दिक्कत होती है या घुटने में बहुत सीवियर आर्थराइटिस होती है, तो वो उस एक्सरसाइज को आपने थाइस के नीचे ऐसे हाथ पकड़ के कर सकते हैं। ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींच के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग एंगल पंप एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप अपने दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचिएगा। खींचने के बाद 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5, छोड़िए। फिर खींचिए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा, जब आप पंजा खींचिएगा तो आपका घुटना इस तरह मुड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह मोड़ के करेंगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो काफ मसल्स है, उसमें स्ट्रेच नहीं आएगा। जब भी आप करिएगा तो घुटना सीधा करके करिएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप अपने एक पैर को ऊपर उठाइएगा। उठाने के बाद पंजा आप अपनी तरफ खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3
4 5। पंजा ढीला छोड़िएगा, वापस। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। पैर उठाइएगा, पंजा अंदर खींचिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, छोड़िए, वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। जब आप अपना पैर उठाते हैं और पंजा अपनी तरफ खींचते हैं तो घुटने की जो पीछे की मांसपेशियां होती हैं, जो काफ मसल्स होती है, वो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, इस पे खिंचाव आता है। जितना खिंचाव आपकी काफ मसल्स पे आएगा, आपकी जो सियाटिक नर्व है उतनी ढीली होगी और आपके कमर के दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपनी कमर को ऊपर उठाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। फिर कमर उठाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास रख लीजिएगा। रखने के बाद आपको ऊपर उठना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको उतना ही उठना है जितने में आपकी कमर में दर्द ना हो और आपके पैरों में खिंचाव ना आए। आप ऊपर उठिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। फिर उठिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कमर पे जो सियाटिक नर्व दब रही है उस पे दबाव कम होता है और दबाव जितना कम होगा आपके पैरों में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग प्रोन लाइन में लेग रेस एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेटे रहिएगा और अपने हाथ को अपने माथे पर रख लीजिएगा। रखने के बाद आप अपने एक पैर को ऊपर उठाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। ये एक्सरसाइज भी जब आप करते हैं तो आपकी जो पीछे की हिप मसल्स होती हैं और जो कमर की मांसपेशियां होती हैं उस पर खिंचाव आता है और जो आपकी कमर की हड्डी में जो दबाव आ रहा है, यानी कि जो आपकी नस दब रही है वो नस ढीली होती है और आपकी कमर के दर्द में और जो पैरों में खिंचाव आ रहा है उसमें आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। चलिए आपको कुछ प्रिकॉशन बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आप जब भी उठिए तो करवट से उठिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसी तरह उठना है। जैसे आप सीधे लेटे हैं, आप सबसे पहले आप दोनों पैरों को मोड़िए, करवट में आइए, अपने हाथों के और कोहनी के सहारे से उठ के इस तरह बैठिए। अगर आप सीधे उठते हैं तो आपकी कमर पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कमर की नस पे दबाव पड़ेगा और आपके पैरों में दर्द होगा। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो कोशिश करिए अपनी कमर को सीधे करके बैठिए, इस तरह ना बैठिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि इस तरह झुक के बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर की नीचे ओर दबाव पड़ता है और उनकी कमर में दर्द बढ़ता है और उनके पैरों में खिंचाव आता है। इसके अलावा अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप कमर की बेल्ट पहन के जाइए। कमर की बेल्ट पहनने से फायदा ये होता है कि जब आप कमर की बेल्ट पहनते हैं या बाहर जाते हैं तो वो आपको एक एडिशनल सपोर्ट देता है और जहां आपकी नस दब रही है उसमें दबाव नहीं पड़ता। अगर आपको कमर की बेल्ट परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, या आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और वहां पे जाके आप अपनी कमर की बेल्ट परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पे बहुत देर तक खड़े हुए हैं तो बीच में थोड़ा सा बैठ जाइए ताकि आपकी कमर की मांसपेशियों को थोड़ा रेस्ट मिल सके। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो पूरा लोड आपकी कमर पे जाता है, जिसकी वजह से सियाटिका होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर कैल्शियम, विटामिन D3 और मल्टीविटामिन लेते रहिए ताकि आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो पूरी होती रहे। इसके अलावा अपने खान पान में जंक फूड अवॉइड करिए, आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं उसको बंद करिए, क्योंकि ये सब चीजें आपकी सियाटिका को बढ़ाने के कारण हो सकती हैं। इसके अलावा एक ही पोस्चर में बहुत देर तक ना बैठे,
आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, आपको अगर एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही हो या एक्सरसाइज करने में आपके दर्द बढ़ रहा हो तो आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं, आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। वहां पे प्रॉपर वे में किस तरह से एक्सरसाइज करनी है उसे सीख सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।